नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे महत्वपूर्ण राशि तुला राशि इस सृष्टि में बैलेंस बनाने वाली राशि और धरती से लेकर आकाश तक की खबर रखने वाली तुला राशि, इस पर चर्चा करेंगे। अक्टूबर मास कैसा रहेगा, क्योंकि उसमें दो ग्रहण हैं और दोनों ग्रहण सूर्य और चंद्रमा। ये जो ग्रहण जब 15 दिन के अंतराल में आते हैं तो ये अच्छे नहीं होते सृष्टि के लिए भी, परंतु तुला राशि के लिए अच्छे नहीं हैं। और कुछ लोग आप लोगों को भ्रम में डालते हैं, तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, 14 अक्टूबर को आपकी राशि पर यह ग्रहण होगा। कौन सी राशि पर? कन्या राशि पर। परंतु तुला राशि के लिए द्वादश भाव होगा। कन्या राशि का तो आपको खर्च, अशांति, टेंशन, चिंता एक ही सड़क पर, एक ही मार्ग पर ब्रह्मवश या किसी कारणवश 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये वीडियो उस दिन जरूर सुने, अर्थात 14 तारीख को, 14 और 15 की मध्य रात्रि को यह ग्रहण होगा। भारत में दिखाई नहीं देगा, परंतु जो ग्रहण के दुष्ट असर हैं, ग्रहों के असर हैं, वो तो होंगे। आपकी राशि पर केतु मंगल ग्रह चल रहा होगा। उस समय चंद्रमा 12वें स्थान पर और 2 दिन बाद तुला राशि पर नीच राशि का सूर्य संक्रमण संचार करेगा। संक्रांति 17 तारीख को होगी। अक्टूबर में तो 2 दिन बाद नेचुरल है। आपकी राशि पर सूर्य आएंगे, परंतु प्लस पॉइंट यह होगा कि बाद का जो मांस है, वो बाद का जो महीना है, वो बृहस्पति से दृष्ट होगा। सूर्य की और बृहस्पति की 180 अंश पर एक दूसरे की दृष्टि होगी, तो वो आपके दुख को, कष्ट को, परेशानी, तनाव, चिंताओं को कम करने में, उन कष्टों को हरने के लिए, मानसिक ताप संताप को कम करने के लिए बृहस्पति काफी है। इसीलिए संक्रांति से पूर्व का समय, अर्थात 17 अक्टूबर तक का समय तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। खर्च की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, संतान संबंधी चिंताएं, अशांति और चिंता ये उत्पन्न कराता है। साथ ही साथ सितंबर मास और अक्टूबर, ये 2 मास आपके लिए परेशानी दायक इसलिए रहते हैं कि सूर्य द्वादश में रहता है। आपके विभिन्न प्रयास और भरपूर परिश्रम करने के बावजूद भी आपके जो हित चिंतक हैं, भला चाहने वाले हैं, उनका सहयोग लेकर आप अपने मनोवांछित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, ऐसा ग्रहों का संकेत बताता है। इसी के साथ साथ आपके जो प्राप्त संसाधन हैं या जितनी सुविधाएं, जितने आपके पास एफर्ट्स हैं, उन उपयोग से ही संयम से जल्दबाजी ना करें, आपका काम बनेगा। स्वास्थ्य के विषय में खास तौर से अपना ध्यान देना है। लेन देन करना बिल्कुल मना है, क्योंकि ऐसे समय पर दिया गया धन वापस नहीं लौटा। नॉमिनल थोड़ा बहुत धन, क्योंकि सांसारिक लेन देन चलता है, व्यवहारिकता, परंतु मोटा पैसा या बड़ा बिग अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना या किसी को देना या कोई झांसे में लेकर के आपको चीटिंग करें, तो आपको सचेत रहना है। खास तौर से क्योंकि लेन देन के मामलों को लेकर विवाद के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अक्टूबर का जो मास होगा कुछ खराब, तो ज्यादातर अच्छाइयों के संकेत, अच्छाइयों के समाचार सूचना आपको प्राप्त होगी। अक्टूबर आपके लिए बिफोर 17 अक्टूबर आपको कुछ अच्छी सूचना मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय में आपके जो कुछ खास इष्ट मित्र या वरिष्ठ जन हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनकी किसी बड़े MLA, MP, IAS अफसर अच्छी जान पहचान है, तो उनसे संपर्क के द्वारा, लेन देन के द्वारा या किसी भी उपहार भेंट करने के बाद आपका काम बन सकता है, ऐसा ग्रह बता रहा है। हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। आपकी कुंडली में उन्नति के अवसर बन रहे हैं और व्यवसाय व्यस्तताएं, नौकरी की, बिजनेस की तथा पारिवारिक समस्याओं के कारण आप बिजी रहेंगे बहुत। इसी के साथ साथ आपके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि साफ साफ आपको बचाएगी। शनि आपके लिए लाभदायक है, परंतु आपका दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को थोड़ा कष्ट में बनाता है। अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, उनको थोड़ा सा मुक्त रखें। जब काम हो जाए तो सबको पता चल जाएगा। महामृत्युंजय और का पाठ करने से सूर्य की आराधना हम इसलिए बताते हैं, तुला राशि के लिए सूर्य अच्छा फल देता। अगर आप ओम नमः आदित्य नमः करके ऐसा मंत्र पढ़ करके सूर्य को अर्घ्य देंगे तांबे के पात्र से, तो आप भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आप सुरक्षित रहेंगे। पुखराज रत्न धारण करना तुला राशि वालों के लिए ज्यादा शेयर कर और हितकर होता है। इसी के साथ साथ आपकी जो घरेलू उलझने, विघ्न, बाधाएं जो चल रही हैं, या किसी का मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, ट्रांसफर संबंधित, वीजा, पासपोर्ट, इससे रिलेटेड समस्या है, उस पर अब आपको सफलता मिलेगी। 1 महीने के बाद ये सफलता के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए अच्छे अच्छे शुभ अवसर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस ग्रहण में आप अपने आप को सावधान रखें। उसके बाद 15 दिन बाद फिर जो चंद्र ग्रहण आएगा, तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी है। उसका वीडियो हम कुछ ही समय बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।